फास्ट देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर इस वर्ल्ड कप में अब तक 2 मुकाबले हुए हैं और इन दोनों ही मुकाबलों में जमकर रन बरसे गए हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में 7 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका मुकाबले में दोनों टीमों ने चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी थी और यहां दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन जड़े थे तो श्रीलंका ने भी 326 रन जमा किए थे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से 3 बल्लेबाजी ने शतक जमाए थे। एडन मार्कम ने तो वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जमा डाला था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस मुकाबले में दिल्ली की पिच एकदम सपाट थी, गेंद में कोई मूवमेंट नहीं था और वह सीधे बल्ले पर आ रही थी। बैटिंग पिच होने के कारण यहां इतने रन बने थे। इसके बाद इस मैदान पर भारत अफगानिस्तान मुकाबला भी हुआ। भारतीय टीम के लाजवाब गेंदबाजी आक्रमण के बावजूद यहां अफगानिस्तान ने 272 रन जड़ डाले। सपाट पिच होने के कारण ही अफगान टीम इस स्कोर तक पहुंची थी। आपको ये भी बता दें कि बाद में टीम इंडिया ने 35 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया था। टीम इंडिया ने महज 2 ही विकेट गंवाए थे। यानी इस मुकाबले में भी पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों की मददगार साबित हुई थी और आज का ये मैच भी इसी स्टेडियम में होगा और ये देखने वाली बात होगी इंग्लैंड और अफगानिस्तान का ये मुकाबला कि आज किस तरह से होने वाला है। फिलहाल 2 बजे ये मैच जो है शुरू होगा और अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की बात करें तो हालांकि सब कहते हुए यही नजर आ रहे हैं कि ये एक तरफा मुकाबला है क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन देखने वाली अब ये बात होगी। चलिए आज इसी पर जो है चर्चा करेंगे। इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का एक मुकाबला लेने वाला है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, ललित कोहली हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और रोहित सिंह क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। धन्यवाद। सबसे पहले रोहित जी, क्योंकि आज का ये मुकाबला जो है काफी खास माना जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ये स्टेडियम है यहाँ की जो पिच है वो बिल्कुल सपाट है और ज्यादा गेंदबाजी जो है चलती है। और आज का ये मैच आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आज के इस मैच को देखते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरफा मुकाबला है क्योंकि इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अफगानिस्तान ने भी अपने आप को काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग किया है। आप इसके आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आज भी रिकॉर्डों की बरसात होने वाली है और इंग्लैंड, आपने सही कहा, बहुत ही मजबूत टीम है। पिछला वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ही जीती है, तो हो सकता है कि फिर से 400 रन का आंकड़ा पार हो जाए अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो। और अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो वैसा ही गेम देखने को मिल सकता है जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। हो सकता है अफगानिस्तान 250 270 के आसपास बनाए पर इंग्लैंड उसे बहुत जल्दी चेस कर देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर विकेट ऐसा ही रहा जो कि उम्मीद है तो डेफिनेटली कुछ तो रिकॉर्ड्स बनेंगे। और इंग्लैंड आपको पता है कैसा खेलती है, जब वो अटैक करने आते हैं तो वो रुकते नहीं है। तो हो सकता है कि बड़ा स्कोर देखने को मिले। जी ललित, क्योंकि थोड़ी देर में टॉस शुरू होगा, आपको क्या लगता है कि अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है तो कहीं ना कहीं उसको इसमें फायदा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वो रन बना सकती है, या फिर अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है तो अफगानिस्तान को उससे लॉस होगा? ललित देखिए, टॉस तो बहुत अहम भूमिका निभाएगा इस मैच में। अगर इंग्लैंड टॉस जीतता है और बल्लेबाजी करता है तो निश्चित तौर पे एक विशाल स्कोर बनाने की कोशिश करेगा ताकि उसका रन रेट और भी बेहतर हो जाए। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, देखिए मैं उनको भी हल्के में नहीं लूंगा क्योंकि घायल शेर जो होता है ना वो कहीं ना कहीं कमबैक जरूर करता है। तो मुझे लगता है ये एक तरफा मैच तो नहीं होगा। अफगानिस्तान बहुत अच्छी फाइट देगी इंग्लैंड को, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये क्रिकेट में कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वन साइडेड होगा या वो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज अफगानिस्तान इंग्लैंड को अच्छी फाइट देगी। निश्चित तौर हो सकता है कि इंग्लैंड इस मैच को जीत जाए, लेकिन अफगानिस्तान को हल्के में ना लिया जाए। अगर अफगानिस्तान भी टॉस के बाद बल्लेबाजी करती है तो मुझे लगता है कि वो 250 प्लस स्कोर बना के इंग्लैंड को एक अच्छा फाइटिंग टोटल देंगे जिससे कि उनका भी मान सम्मान इस टूर्नामेंट में बचा रहे।
बिल्कुल। क्योंकि रोहित, इस पिच की भी बहुत बात हो रही है, स्टेडियम की बहुत बात हो रही है कि इस पिच पर जो है ज्यादा रन बनाए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आज पिच का फायदा किसको मिलने वाला है? क्योंकि जो पिछले मैच हुआ, श्रीलंका का भी मैच हुआ और उसमें भी जो है सबसे ज्यादा रन बनाए गए, तो इस पिच का भी फायदा कहीं ना कहीं दोनों टीमों को मिलता हुआ नजर आएगा। जी, पिच का फायदा सिर्फ बैट्समैन को होने वाला है। दोनों टीमों के बैट्समैन खुश हो जाएंगे जी पिच देख के, जी। बिकॉज इतना अगर फ्लैट विकेट होता है तो बॉलर्स के लिए तो कुछ होता नहीं हुआ। हाँ। आपने उस दिन भी देखा होगा, इवन राशिद खान जैसा स्पिनर कुछ भी नहीं कर पा रहा था रोहित शर्मा के आगे। हम्म। ऑल्दो रोहित शर्मा की क्वालिटी अलग है, बट लेकिन स्पिन से थोड़ा बहुत भी जो असिस्टेंस होती है वो कर रही है, तो बॉलर के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, और फास्ट बॉलर के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली बैट्समैन का ही गेम है, जो अच्छी बैटिंग करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल। ललित, अफगानिस्तान की जो टीम है उसने अपने आप को काफी ज्यादा अब मजबूत कर लिया है, क्योंकि आईपीएल का फायदा भी हो सकता है कि अफगानिस्तान को मिला है और लगातार वो खेलती हुई आ रही है आईपीएल। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की चर्चाएं पहले नहीं होती थी, लेकिन अब अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह से अपने आप को स्थापित किया है, वो पोजीशन हासिल की है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज के इस मैच में भी ये फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से अफगानिस्तान के प्लेयरों ने आईपीएल में या डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो परफॉर्म किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जी। देखिए, हार जीत एक अलग बात है। वर्ल्ड कप में आप क्वालिफाई करके खेलने आए हैं, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और इनके अंदर जो भूख है, जो अफगानिस्तान के प्लेयरों के अंदर, वो बहुत ज्यादा आपको जुनून दिखाई देता है। मैं फिर इसी बात पे कहूंगा, हार जीत को छोड़ दीजिए, आपको ये बहुत अच्छी फाइट वाला क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच आज मुकाबला है और इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे वही बात हुई। इंग्लैंड की तरफ से पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है और टॉस जीतने पर गेंदबाजी का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। ललित जी, कैसे देख रहे हैं? गेंदबाजी का फैसला लिया गया है। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड अगर टॉस जीतता है तो वो बल्लेबाजी का फैसला करता है, लेकिन उलट देखने को मिला और गेंदबाजी का फैसला इंग्लैंड की तरफ से लिया गया। यही कुछ निर्णय कल हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में भी देखा कि हमें पूरा यकीन था कि जो भी टीम जीतेगी टॉस वो बल्लेबाजी करके बहुत विशाल स्कोर खड़ा करना चाहेगी। लेकिन कल रोहित ने भी नहीं लिया, उन्होंने भी फील्डिंग का निर्णय लिया। और आज जिस तरीके से इंग्लैंड ने फील्डिंग का निर्णय लिया, ये अपने आप में बहुत अचंभे की बात है, क्योंकि आपकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, आपकी बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रांग है, फिर आपने बॉलिंग क्यों चुनी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी टीम मैनेजमेंट में ये डिस्कस किया होगा, ये मेरी अपनी राय है, कि कम से कम स्कोर में उनको आउट करके और उस टारगेट को कम ओवर में चेस करके अपने नन रन रेट को और बेहतर किया जाए। क्योंकि वर्ल्ड कप में जब भी कोई टीम फंसेगी, वो आखिर में आके नेट रन रेट पे फंसेगी। तो मेरा यह एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मानना है कि इंग्लैंड ने यही रणनीति अपनाई होगी कि पहले गेंदबाजी करके उनको जल्द आउट करके उस टारगेट को जल्द से जल्द चेस किया जाए। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि बिल्कुल बैटिंग पिच के ऊपर आप टॉस जीत के फील्डिंग करें। ये एक बिल्कुल अचंबा और सबको स्तंभ कर देने वाला निर्णय है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने सोच समझ के किया होगा। मेरी राय तो यही है कि शायद अफगानिस्तान को वो हल्के में ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान आज अपनी उम्मीदों से बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल। रोहित, आपको ये रणनीति कैसी लग रही है? किस तरह से आप इस रणनीति को देख रहे हैं, जिस तरह से इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया? हालांकि हमेशा से यही होता आ रहा है कि अगर जब भी इंग्लैंड ने टॉस जीता, वो पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है और पहले वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाता है और बाद में तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये बड़ा अचंभे वाली बात है, जिस तरह से ललित जी ने भी बताया। क्या रणनीति आपको इसके पीछे लगती है? मैं बिल्कुल अचंभित नहीं हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फैसला है। ठीक है। बिकॉज अब जो हम मैचेस देख रहे हैं उसमें नाइट में ड्यू होने लग गई है, और जब रात में ड्यू आती है तो आपको पता है कि बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। एंड प्लस जितना भी जो अगर स्पिनर्स को आपको अगर बॉल टर्न करना है तो दोपहर में आपकी बॉल फिर भी टर्न हो रही है, रात में बॉल टर्न नहीं हो रही है, जो कल के मैच में देखा, आने वाले मैच में देखेंगे। तो मैं बिल्कुल इस डिसीजन से बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा कि ललित ने भी बोला कि नेट रन रेट भी बहुत आगे जाके काम आएगा। तो एक अच्छी रणनीति है कि आप अफगानिस्तान को कम स्कोर पर रोको और वो स्कोर को जल्दी से चेस करो, तो उससे आपका नेट रन रेट में डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। पर आने वाले मैचेस में भी हम देखेंगे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी लेना चाहेगी, बिकॉज ड्यू फैक्टर आने लग गया है।
ठीक है, ठीक है। और रोहित, ये भी आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान में एशियन गेम्स जब हुआ तो अफगानिस्तान को दूसरा स्थान मिला, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के इस मैच में किस तरह से प्रदर्शन करेगी और इंग्लैंड को क्या आज शिकस्त दे पाएगी? क्योंकि इंग्लैंड अपने आप में मजबूत टीम है और इंग्लैंड लगातार इस तरह के गेम्स में जो है वो जीतती आई है जब जब मैच हुए हैं आज। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह से अपने आप को स्टैंड अप किया है और लगातार आईपीएल खेलने के बावजूद भी इंग्लैंड को कहीं ना कहीं भारत की तरफ से भी कई बार प्रोत्साहन मिला है और हमेशा से साथ भी मिलता हुआ नजर आया है। आज के इस मैच में आपको किस तरह से लग रहा है? अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बदले गए हैं और काफी ज्यादा मजबूत प्लेयर्स जो है अब अफगानिस्तान में डेवलप हो गए हैं, और किस तरह से देख रहे हैं आज जो इंग्लैंड के साथ ये मुकाबला अफगानिस्तान का होगा, अफगानिस्तान क्या पछाड़ पाएगी इंग्लैंड को? जी, अफगानिस्तान अच्छी टीम है डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, और फाइनल भी खेले वो कॉमनवेल्थ में। पर अगर विकेट थोड़ा सा उन्हें असिस्ट करता, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता, तो मैं कहता अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा भी सकती थी। पर क्योंकि विकेट फ्लैट है तो उस लिहाज से बैटिंग का कंपटीशन होगा, और बैटिंग डेफिनेटली इंग्लैंड की नंबर 11 तक बैटिंग है। उनके जो 11वें नंबर पे बल्लेबाज आ रहे हैं वो भी अच्छे खासे रन बना देते हैं। तो अगर सिर्फ बैटिंग का कंपटीशन होने वाला है तो इंग्लैंड बहुत आगे है अफगानिस्तान से। पर अगर उनको एक अच्छा ट्रैक मिले जहां पर विकेट स्पिन हो रही है तो अफगानिस्तान किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है। बट आज के मैच में मुझे ऐसा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। आई फील दैट इंग्लैंड शुड विन इजीली। ठीक है ललित, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी काफी अच्छे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये फायदा होगा क्या अफगानिस्तान को? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में वो भी अपनी रणनीति लेके उतरेंगे, वो भी अपने आप को हल्का साबित नहीं होने देंगे। उनके लिए भी ये मैच जीतना वर्ल्ड कप में एक किस्म की उनकी टीम की साख दांव पे लगी हुई है। तो ठीक है, उन्होंने टॉस जीत के अफगानिस्तान को बल्लेबाजी दी, और मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान पूरा कोशिश करेगा कि पहला टारगेट ये रहेगा कि पूरे 50 ओवर खेला जाए। अगर अफगानिस्तान पूरे 50 ओवर खेलता है तो निश्चित तौर पे वो 250 प्लस रन बनाने में सक्षम है, जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी है। और जहां तक उनकी गेंदबाजी की तारीफ की जाए, उनके स्पिनर अपने आप में मुकम्मल है किसी भी टीम को आउट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे इंग्लैंड को उनको हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है, कोई भी टीम कभी भी उलटफेर कर सकती है, और इसमें अफगानिस्तान माहिर भी है। तो मुझे लगता है कि बाद में ड्यू फैक्टर जो आएगा उसमें बैट्समैन को खेलने में ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बॉलर को खेलने में दिक्कत होगी, लेकिन उससे ज्यादा बैट्समैन को भी दिक्कत होगी शॉट्स खेलने में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज इस वक्त अफगानिस्तान टीम को भी है कि वो पहले बल्लेबाजी करेगी और बाद में बॉलिंग करेंगी। तो मैं इस मैच को अभी भी 50-50 नहीं लूंगा, कहीं ना कहीं मैं इसको 60-40 लेके चलूंगा कि 60 इंग्लैंड 40% अफगानिस्तान, क्योंकि वो भी इस सम्मान के हकदार है जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई मैचेस में डोमेस्टिक में या कहीं में परफॉर्म किया है। तो मैं अफगानिस्तान के थोड़े से फेवर में लेके चलूंगा कि आज वो बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। और ललित, क्योंकि इंग्लैंड की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए, तो दोनों ही इंग्लैंड के पास है और काफी अच्छे मजबूत प्लेयर्स हैं। कैप्टन अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी आज फुल कॉन्फिडेंस में है कि जीत उसी की होगी और ये एक तरफा मुकाबला है। देखिए, इंग्लैंड की तो वैसे ही साख दांव पे लगी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था तो चौके के आधार पे जैसे उनको विजेता घोषित कर दिया गया था, वो एक बड़ा अनफेयर सा था। तो क्रिकेट में कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी चाहेगा कि वो एक अपनी ऐसी साख छोड़े इस वर्ल्ड कप में जिससे कि उनका लगे कि हाँ, ये वर्ल्ड कप जीतने के दावेदार हैं। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप पूरा खुला हुआ है, कोई भी टीम किस वक्त भी उलटफेर करने में सक्षम है। किसी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। आप कल की बात करें, जैसे पाकिस्तान का था, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उनका टारगेट था 300 प्लस रन बनाने का, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने बॉलिंग करी वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। तो इसी तरीके से इंग्लैंड भी देखिए अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आज पता नहीं मेरा दिल क्यों मान रहा है कि अफगानिस्तान इस मैच में अच्छा और उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में कुछ उलटफेर करेगा। ठीक है, इंग्लैंड मजबूत है, वो शायद जीत भी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एज ए टीम अपनी इस मैच में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल रोहित, अफगानिस्तान के जो कैप्टन है हशमतुल्लाह, लग रहा है उन्होंने अपनी टीम का सिलेक्शन बहुत बखूबी किया है, और कहने वाली बात होगी कि जो आज का मैच है, जिस तरह से ललित कह रहे हैं कि उनका दिल कह रहा है कि अफगानिस्तान इस बार बहुत अच्छा करेगी, तो कहने की वाली बात होगी कि कैप्टन ने जो अपनी टीम को तैयार किया है वो बहुत बखूबी तरीके से तैयार किया है। जी, टीम बहुत अच्छी है और कैप्टन बहुत टैलेंटेड है, और मतलब जितना उनके बारे में पता किया है कि
बहुत ही सपोर्टिव कैप्टन है और अच्छी टीम उन्होंने चुनी है और खुद भी बल्ले से रन बना के दिखाते हैं, लीड्स बाय एग्जांपल। तो डेफिनेटली हम तो सब यही चाहेंगे कि अफगानिस्तान अच्छा करे, बिकॉज जितनी ज्यादा एशियन कंट्रीज में जितनी टीम्स हैं वो इतना कॉम्पिटिटिव रहेंगी तो क्रिकेट का दर ऊपर जाता है। बट फिर से वही मैं यही कहूंगा कि इस मैच को देखते हुए मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये मैच आराम से जीत जाएगी। जी। और अगर इंग्लैंड की बात करें रोहित, तो इंग्लैंड की टीम में किस किस तरह के एडवांटेजेस आज उनको मिलने वाले हैं? जिन तरह से प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई है, जिस तरह से कैप्टन अपना काम कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है इंग्लैंड को आज? इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है, जैसे कि मैंने बताया उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही बैलेंस्ड टीम है। अगर वो वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं और प्लस ओवरऑल भी अगर हम 3-4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो इंग्लैंड बहुत ही सशक्त टीम है। एंड जो रूट काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और बटलर तो आपको पता ही है कि जब उनका दिन होगा तो फिर वो वही दिखते हैं। जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो अगर इंग्लैंड अच्छा दिन है, उनका विकेट सपोर्ट करेगी तो इंग्लैंड 400 रन भी बना सकती है इस ट्रैक पे। पर अभी जरूरत नहीं है, अभी उनको पता है कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगी, तो उनकी कोशिश यही होगी कि वो जितना जल्दी से जल्दी इस टारगेट को चेस करें और अपने रन रेट को ऊपर करें। ठीक है ललित, अफगानिस्तान को आज किन किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लैंड है उसके ऑपोजिट, तो आज क्योंकि आज आपका दिल अफगानिस्तान को कर रहा है, तो कोई सलाह कि अफगानिस्तान को आज किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किस तरह से टीम को परफॉर्म करना चाहिए? अगर अफगानिस्तान को सीखना है तो कल हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच से वो सबक ले कि सबसे मेन टारगेट उनका होना चाहिए कि पूरे 50 ओवर खेले। अगर वो 50 ओवर खेलेंगे तो एक सम्मानजनक स्कोर आपका स्कोर बोर्ड पे होगा। दूसरा, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको चाहिए कि आप अपने प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ सारी गेम आती है साइकोलॉजिकल प्रेशर को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। मैं फिर कल का एग्जांपल देना चाहूंगा, 150 रन पे पाकिस्तान के 2 थे और 191 पे ऑल आउट हो गए, तो वो 1.25 लाख लोगों का प्रेशर नहीं झेल पाए। तो मैं यहाँ अफगानिस्तान को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कूल रहे, पहले पूरे 50 ओवर खेलें, जितना भी स्कोर आए, फिर एक अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग करके उसको डिफेंड करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन ये एक अच्छी फाइट देके अपनी छाप इस वर्ल्ड कप में छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ललित ये तीसरी बार है जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने खेल रहे हैं, तो क्या लगता है अब आज का मैच जो जीतेगा वो आगे परफॉर्म करने वाला है? देखिए, रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं और अफगानिस्तान में जैसे कहा कि डोमेस्टिक में और जिस तरीके से आईपीएल में उनके प्लेयरों ने परफॉर्म किया है, हर प्लेयर चाहता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक अलग है, वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके नेशनल हीरो अपनी कंट्री के लिए भी बने। तो मुझे लगता है एक जो टीम के अंदर जुझारूपन होना चाहिए ना, वो मुझे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम में दिखता है, कप्तान के अंदर दिखता है, प्लेयरों के अंदर दिखता है। रिजल्ट को आप भूल जाइए, एक जुनून दिखता है। नहीं तो आप देखिए कि वर्ल्ड कप में कैसे क्वालिफाई करके आते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में इतना अच्छा किया है। तो पता नहीं, आज एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मैं मानता हूं कि इंग्लैंड उनको बहुत अच्छी फाइट देगी, इंग्लैंड जीत भी सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के मैच में अफगानिस्तान कुछ तो अलग करके दिखाएगी। ठीक है रोहित, क्योंकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उनका लक तो हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन आज क्या लगता है अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का जो लक है वो काम करेगा? बिल्कुल, बल्लेबाजों के लिए तो अच्छी ट्रैक है और बल्लेबाजी जो भी इस पे अच्छा करेगा उसको रिजल्ट तो मिलेंगे। जैसे आपने कैप्टन के बारे में बताया, वो काफी अच्छी फॉर्म में है, तो उम्मीद है कि वो अच्छे रन्स बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान वैसे ही जैसे इंडिया के साथ उन्होंने बनाया था 250 270 तक इजीली स्कोर करेगा। बट ये काफी होगा कि नहीं होगा, ये उनकी बॉलिंग पर डिपेंड करेगा। राशिद खान को काफी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, बट लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सारा मेन जो दिल्ली का जो ट्रैक है वो मेनली बैटिंग को सपोर्ट करता है, तो टीम जो भी अच्छी बल्लेबाजी करेगी वो जीतेगी। ठीक है ललित, इंग्लैंड ने जिस तरह से अब स्ट्रैटेजी तैयार की है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? सिर्फ रन रेट और कोई वजह नहीं हो सकती। देखिए, ये ड्यू फैक्टर देखिए, ये पार्ट ऑफ गेम है। इंग्लैंड की भी पहले बैटिंग आ सकती थी, वो टॉस जीते उनको दे देते, तो ये ललित आपकी मुझे सिर्फ है कि ये सिर्फ नेट रन रेट को मद्देनजर रखते हुए पहले बॉलिंग का निर्णय लिया जाए कि अफगानिस्तान को जल्दी आउट करके जल्दी टारगेट को चेस किया जाए, क्योंकि जितनी भी टीमें आखिरी 8 या 4 में पहुंचेंगी वो सारी की सारी, देखिएगा आप मेरी बात नोट कर लीजिए, सब नेट रन रेट पे ही अटकेगा जाके। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि इंग्लैंड जैसी इतनी स्ट्रांग टीम, हिंदुस्तान जैसी इतनी स्ट्रांग टीम
टॉस जीतने के बाद क्या इनको अपने पे भरोसा नहीं है कि हम 350-400 रन बना सकते हैं और इनको आउट कर सके? तो कहीं ना कहीं इनको भी भय डर है कि कहीं हम लोग इतने पे आउट हो जाए और वो टीम ना जीत जाए। तो ये सिर्फ एक नेट रन रेट का फैक्टर है जो उनके दिमाग को घुमा रहा है, नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि हिंदुस्तान भी बैटिंग ना करता और आज इंग्लैंड भी बैटिंग नहीं कर रही है। बिल्कुल। रोहित, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? जिस तरह से ललित ने हमें बताया, क्या इससे आप सहमत हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी जो है आज इंग्लैंड की टीम के लिए काम करेगी? नेट रन रेट तो डेफिनेटली है ही है, पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ड्यू फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज अब जब से सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो रात में हमने देखा है ड्यू आ जाती है, और जब बॉल गीला हो जाता है तो स्पिनर्स को ग्रिप करना बड़ा मुश्किल होता है, और इवन फास्ट बॉलर्स की बॉल भी बिल्कुल स्विंग नहीं होती, और बैट्समैन के बैट पे बॉल बड़ा इजी लगता है। इसीलिए हमने देखा है कि टीम चेस करना चाह रही है, तो नेट रन रेट प्लस ड्यू फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स रहते हैं। इसीलिए ये इंग्लैंड ने डिसीजन लिया, और इसीलिए इंडिया ने भी कल डिसीजन लिया था। ठीक है रोहित, क्योंकि आपने पहले ये बताया था कि शाम को बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, अगर बॉल गीला हो गया है तो वो स्पिन नहीं करेगा, एंड प्लस स्विंग भी नहीं होगी, तो बल्लेबाजों के लिए तो बहुत इजी हो गया खेलना। क्योंकि बॉल की अगर मूवमेंट होती है या स्पिन हो रही होती है तभी बल्लेबाजों को परेशानी हो रही होती है। पर अगर बल्ले पे सीधा आके बॉल लग रहा है, उनको पता है कि बिल्कुल टर्न नहीं है इस पे, एंड प्लस लाइट की वजह से एक शाइन आती है पिच के ऊपर, तो बॉल और तेज निकलता है, तो जिससे बल्लेबाजों के लिए बैट पे बॉल बहुत आराम से आता है, उससे बल्लेबाजी काफी आसान हो जाती है। ठीक है ललित, सहमत है आप इससे? क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, पहला फैक्टर नेट रन रेट, दूसरा इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, एक टीम के साथ रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा नेट रन रेट का फैक्टर रहेगा। आप आखिर में देखिएगा जब वर्ल्ड कप में 4 या 8 टीमें रह जाएंगी, आप मेरी बात को याद रखेंगे कि सारी टीमें नेट रन रेट को लेके ही फाइनल तक पहुंच सकती हैं। नहीं तो किसी भी मैच में बारिश आ गई, कुछ आ गया, वॉश आउट हो गया, उस वक्त ये नेट रन रेट काम आएगा, ड्यू फैक्टर काम नहीं आएगा। चलिए एक आखिरी में सवाल पूछूंगी, क्या लगता है कि रोहित कितने रन आज अफगानिस्तान बनाएगी अभी? 250 से 270 के बीच में। ठीक है ललित? मैं सहमत हूं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि एक बड़ा सम्मानजनक वो स्कोर बनाएंगे, 250 प्लस बनना चाहिए, क्योंकि आपको एक मौका मिला है अपनी टीम की अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कि हाँ हम केपेबल हैं, इतनी बड़ी टीम के आगे भी हम 50 ओवर खेल सकते हैं। पहला टारगेट मैं अभी भी यही कहूंगा कि 50 ओवर अफगानिस्तान खेले, 50 ओवर खेलेंगे तो 250 प्लस भी बन सकता है और इससे अच्छा भी स्कोर बन सकता है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की। फिलहाल इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, पहले गेंदबाजी का फैसला इंग्लैंड की तरफ से लिया गया है और बल्लेबाजी करेगी अफगानिस्तान। देखने वाली बात होगी, 2 बजे जो है मैच शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।